हाँ, तो ये एक चैप्टर जो मैंने आज रखा है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरी गारंटी है, सिखा के छोड़ूंगा आपको। बस थोड़े से एक्टिव रह जाना, थोड़े जाग जाना। मतलब इस जो चैप्टर है केमिस्ट्री का है आपके 7 नंबर का, चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इसके वो अप्रूव वाला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला, शायद यही नाम है इस चैप्टर का। तो ये 7 नंबर का वेटेज है, लेकिन प्योर केमिस्ट्री, ऐसे कहते हैं ना केमिस्ट्री, असली रसायन विज्ञान, असली केमिस्ट्री। जो साइंस के स्टूडेंट है, जो कल को साइंस लेना चाहेंगे आगे, तो उनके लिए भी एक झलक है ये कि इस तरह की केमिस्ट्री होती है। हालांकि वो इससे 100,000 गुना अलग होगी, लेकिन ये एक शुरुआत है। इससे हाई लेवल की केमिस्ट्री आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन ये कुछ बेसिक्स है, ठीक है, जो मैं बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाने वाला हूं। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने शुरुआत सबसे पहले यहां से की है कि ये क्या है। देखो, एकल बंध सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है, डबल बॉन्ड का मतलब ये 2 बंध हो गए, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये 3 बंध हो गए, ठीक है ना। अब मैं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक कि ऐसा कोई एक उदाहरण या एग्जाम्पल दीजिए, कोई सा भी, जो कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में एकल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको बेस्ट एग्जांपल रहेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बिल्कुल आपको ज्यादा नहीं तो 20 तक याद करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ये वाला कार्बन, हाइड्रोजन, ये 20 तक याद कर लो, पोटेशियम, कैल्शियम तक। इसमें क्या है कि मैं कहूं कि हाइड्रोजन, एक बार समझना, हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पर। एक बार बेसिक चीज बताता हूं मैं आपको। हाइड्रोजन लिया मैंने, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग करवा दो सिंगल बॉन्ड की, ये एकल बंध सिंगल बॉन्ड की दोस्ती है। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल बॉन्ड की दोस्ती, एकल बंध की फ्रेंडशिप, दोस्ती। ये द्विबंध की दोस्ती है, ट्रिपल बॉन्ड की दोस्ती है, इनकी फ्रेंडशिप है। हाइड्रोजन के बीच का मतलब ये हुआ कि एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। बहुत इजी वे में समझाऊंगा, यहां H लिखना है, यहां H लिखना है। अब सुनो, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? तो हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पर। फिर मैं एक बेसिक चीज बताता हूं। पहली कक्षा में 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो, चाहे 2 एलिमेंट्स मान लो, अपने 2 तत्व है। दूसरी के अंदर 8 और तीसरी के अंदर भी 8। ये कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है 2, 8, 8 का रेशियो अपने 10th क्लास में चलेगा, इसके ऊपर नहीं है। हाइड्रोजन को अपनी पहली कक्षा पूरी करने के लिए, पहली सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऐसा मान लो आप, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास में है कितना मामला? हाइड्रोजन के पास में 1 मामला है, क्योंकि नंबर 1 पे ही तो आता है, 1 है। हाइड्रोजन सोचता है कि एक एलिमेंट और मिल जाए ना, एक तत्व और मिल जाए, तो मेरे 2 पूरे हो जाएंगे, मतलब मेरी कक्षा पूरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे मेरी कक्षा या सेल पूरी करने के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत है। तो इस हाइड्रोजन ने कहा कि ले मैं तेरे को इधर दे देता हूं, इसने कहा कि मैं तेरे को इधर दे देता हूं। मतलब हाइड्रोजन के बीच में एक की दोस्ती होगी। पूरा समझोगे तब समझ आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है और एक उसके पास में ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन है जो उसने यहां पर रख दिया, तो दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। देख लो, बोले इसको मैं छुपाऊंगा तो उसके 2 पूरे, इसको छुपाऊंगा तो इसके 2 पूरे, मतलब जिसको भी जरूरत पड़ेगी ये अपने सेल पूरी कर जाएंगे। द्विबंध का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे डबल बॉन्ड का, तो मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा द्विबंध का, वो रहेगा आई थिंक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध की दोस्ती हो सकती है। कैसे हो सकती है कि ऑक्सीजन आता है आपके हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आता है आपके 8 नंबर पे ना भाई, कार्बन 6 पे आता है, ऑक्सीजन 8 पे आता है। 8 का मतलब क्या हुआ, इसका ये तो 1 पे आता था, तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 8 का मतलब है 2 और 6। अब ये बात समझना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये 2 और 6 क्या लिखा मैंने ये लिखा कि ऑक्सीजन है ना, वो एक कक्षा तो पूरी कर चुका, 2 वाली मैंने भी लिखा है ना आपको, 2, 8, 8 है ना, तो ये वाली कक्षा तो पूरी कर चुका, ये वाली सेल तो पूरी कर चुका। अब उसका टारगेट है कि ये वाली सेल पूरी करूं, ये वाली कक्षा पूरी करूं। तो ये वाली वो कक्षा पूरी करने के लिए उसके पास में 6 तो हैं, इसको तो भूल जाओ, जिसकी कक्षा पूरी हो चुकी उसको भूल जाओ। अब ये समझना है कि ऑक्सीजन के पास में कितने हैं। ऑक्सीजन के पास में 6 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 2 बंदे और मिल जाए कक्षा पूरी। तो सुनो, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में दोस्ती हो गई। लिख दो जी O और O, लिख दिया है क्या? लिख दिया। अब क्या हुआ, इसने कहा यार मेरे पास 6 है, काश 2 और हो जाते। तो इसने ऑक्सीजन दोस्ती कर लिया आपस में कि अपन यार दोस्ती कर लेते हैं। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा देख यार मेरे को 2 की जरूरत है,
तो इसने कहा देखो ये ध्यान रखना आप, पार्टनरशिप उतनी होगी जितने आप इन दोनों के बीच कॉमन एरिया में, ये जो कॉमन क्षेत्र है दोनों का कॉमन एरिया, इसमें जितने रखोगे उतने की दोस्ती होगी। तो इसने कहा 2 मैं तुझे दे देता हूं यार, कभी जरूरत पड़ी तो तू काम में ले लेना। इसने कहा ठीक है यार 2 मैं भी दे देता हूं। इस वाले अलग अलग, अच्छा चिन्ह अलग अलग बनाना, एक को डॉट से बना देना, एक को स्टार से बना देना, आपकी इच्छा है, अलग अलग बना देना ताकि पहचान में रहे। इसने कहा ठीक है यार 2 इसने रख दिए, ऐसा मान लो कि 2 लाख रुपए इसने रख दिए, 2 लाख रुपए इसने रख दिए कि अपने जब जरूरत पड़ेगी तो अपने 4 लाख सेव पड़े, तेरे जरूरत पड़े तू काम में ले लेना, फिर मेरे जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे वापस दे देना। ये 2-2 की दोस्ती हो गई। अब सुनो, इस ऑक्सीजन के पास में थे कितने, ऑक्सीजन के पास में 6 थे, 2 बंदे तो यहां खड़े कर दिए, फिर भी पीछे कितने बच गए 4, तो 4 ये अपने पास रख लेगा। ऐसा ही ये करेगा, ये अपने पास में 4 रख लेगा और 2 वहां दे दिए थे, है ना, काम हो गया पूरा। कैसे, इसको छुपाओ, अब देखो ये 8 पूरे, 4 2 6 2 8, इसको छुपाओ 4 2 6 2 8, मतलब दोनों का काम हो गया, ठीक है ना, मतलब दोनों को 8-8 की जरूरत पड़ती है। अच्छा 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 8 से ज्यादा हैं तो आप गलत हैं, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको छुपाएंगे तो उस सिर्फ इतना सा देखो, इसके अंदर 8 है, इसको छुपा लो, इसके अंदर भी 8 ही है, 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों के ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की दोस्ती हो गई। इसने भी 2 रखे थे, इसने भी 2 रख दिए। अब है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ट्रिपल बॉन्ड की दोस्ती करवा दो भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में करवा दो। और आप सबको पता है कि नाइट्रोजन नंबर पे आता है 7 पे आता है, तो 2 गए और 5 बचे, 2 तो उसके पास 2 तो चले गए, अब इसके पास में 5 पड़े हैं। अब सुनो, ये लो भाई नाइट्रोजन, ये लो भाई नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों के बीच में हो गई दोस्ती हुई। नाइट्रोजन ने कहा यार मेरे पास 5 तो है, 5 तो मेरे पास है, मुझे 8 बनाने हैं यार, 3 की और जरूरत है। तो इसने कहा ठीक है अपन दोस्ती कर लेते, तू मुझे 3 लाख दे दे। इसने कहा ठीक है यार 3 मैं तुझे देता हूँ। इसने कहा 3 मैं भी रख देता हूँ यहाँ कॉमन एरिया के अंदर, ठीक है। अब दोनों के पास में नाइट्रोजन है, ये 5 होते हैं इसके पास में, 3 यहाँ रख दिए, तो 2 इसके पास रह गए, 2 इसके पास भी रह गए, है ना, हो गया पूरे 8 पूरे। देख लो, इसको छुपाओ, सिर्फ इतने से गोले को देखो, 3 3 6 2 8, इसको छुपाओ, इतने से गोले को देखो, 3 3 6 और 2 8। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इनको कक्षा पूरी करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, शर्त है कि 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्ती इतनी होगी जितना ये देगा उतना वो देगा, लेन देन चलता है, सीधी सी बात है, इस हाथ दे इस हाथ ले, आजकल यही है, ज्यादा कम कोई नहीं देता, जितना दोगे उतना ही मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे मार्कशीट उतनी अच्छी बनेगी, सीधी सी बात है। तो ये सब एकल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मामला मैंने आपको सिखा दिया है। एक एग्जाम्पल आपको याद करना था जो बता दिया। एकल बंध का एग्जाम्पल पूछे तो हाइड्रोजन की दोस्ती करवा देना, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड में आप बता दोगे नाइट्रोजन। ओके, अब है एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। ये कैसे बनते हैं, हालांकि मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है लेकिन समझना जरूरी है। देखो हाइड्रोजन के 2 हैं और एस का मतलब होता है सल्फर। सल्फर कितने नंबर पे आता है, 16 पे। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 पे। तो देखो मैं यहां रखूंगा बीच के अंदर सल्फर, ये लो सल्फर। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको थोड़ा छोटे दिखा देना, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अब समझो इधर आओ, सल्फर, ओके, सल्फर का मतलब क्या हुआ, 16 भाई, 16 नंबर पे आता है सल्फर, एस का मतलब सल्फर होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2, 8 और 6। पहली कक्षा 2 की, दूसरी कक्षा 8 की, तीसरी कक्षा कंप्लीट करने वाला था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। इसका मतलब इन 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है जो अभी अधूरी है, अधूरी सेल कौन सी रहेगी उससे मतलब होता है, 6 है इसके पास में, ठीक है भाई। अब सल्फर ने क्या करा, क्योंकि ये H2S आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखानी है, तो इनकी भी दोस्ती हो रही है, आपस में दोस्ती होगी लेकिन 8 से ज्यादा नहीं। हाइड्रोजन ने कहा यार मैं ना 1 नंबर पे आता हूं, सल्फर ने कहा ठीक है, तो यार मेरे पास तो 1 ही है। तो सल्फर ने कहा ला दे मेरे को दे। तो इस हाइड्रोजन का ये लो, आप मैं देता हूं आपको, आप मुझे वापस दे दो। बोले पकड़ यार तू भी क्या याद रखेगा, दे दिया इसको वापस। ऐसा यहां पर इसने दिया, वापस इसने दे दिया, मतलब हाइड्रोजन की दया आ गई सल्फर को और हाइड्रोजन की इसने हेल्प कर दी, चल ठीक है तेरे 2 पूरे हो गए ना, बस तेरे 2 पूरे हो गए, बात खत्म। उसके पास में कुछ नहीं बचा। सल्फर के पास में 6 है,
अभी तो उसने एक और एक दो ही बांटे, 4 इसके पास पड़े। भाई बांटे कितने हैं, एक तो उसको दे दिया, इसको दे दिया, दो ही तो बांटे, 4 सल्फर के पास में ही पड़े। वो चाहे आप कैसे ही दिखा देना, बोले ऐसे चारों तरफ दिखा देना, चाहे दो दो खड़े हो ऐसे दिखा देना, जैसा अच्छा लगे, सुंदर दिखा दो, ऐसा दिखा दो बस। यानी सल्फर के पास में 4 6 थे, तो 4 तो अपने पास रख लिए, एक एक ऊपर नीचे बांट दिए। अब देखो आप सिर्फ सल्फर वाले गोले को देखो, तो 4 2 6 2 8, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। और हाइड्रोजन का भी काम पूरा, हाइड्रोजन को 2 करने थे, उसके भी 2 पूरे, सल्फर के भी पूरे। ये होती है दोस्ती, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसा ही CO2, CO2 बहुत ज़बरदस्त है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीच में रखो, जैसे सपोज ये अपन रख लेते हैं कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन गया, 2 और 4, ठीक है, ओके। फिर ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन, ये एक कहीं पर भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इधर जोड़ दो, आपकी इच्छा, कहीं पर भी जोड़ दो, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या हुआ, कार्बन ने कहा यार मेरे पास तो 4 है, 4 की और जरूरत है, ठीक है। ऑक्सीजन का यार, ऑक्सीजन का भी लिखो, यहां पर ऑक्सीजन का भी लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का आता है 8 पे, इसने कहा यार 2 और 6 का मामला है, मेरे पास है ना, मेरे पास में 6 है यार, मेरी अगली ये सेल पूरी करने के लिए, कक्षा पूरी करने के लिए मुझे 8 चाहिए, 2 की और जरूरत है। इसने कहा ठीक है यार अपन दोस्ती कर लेते हैं, तभी तो CO2 बना है, ये CO2 है, तो CO2 अपन दिखाने जा रहे हैं। तो कार्बन ने कहा यार मेरे पास में 4 है, तो और 4 और चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है, 4 चाहिए ना, तो 4 पहले बांटेगा जितना ही मिलेगा। तो कार्बन ने एक बंदा यहां खड़ा कर दिया, एक बंदा यहां खड़ा कर दिया। ऑक्सीजन ने वापस कहा पकड़, ये ले 2 मेरे पकड़ वापस। ऐसा ही इस वाले ऑक्सीजन के साथ में भी दोस्ती तभी रही, इसने कहा ओ मिस्टर दोस्ती रखनी तो पहले दे इधर, तो कार्बन ने कहा ले भाई तू भी ले, इसने वापस दे दिया, इस वाले ने वापस दे दिया, क्योंकि दोस्ती तभी रहेगी जितना जब आप दोगे। तो कार्बन तो अब जिंदाबाद हो गया, 4 थे, चारों बांट दिए, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, अपना काम बनता तो बाढ़ में जाए। तो ये बन गया पूरा, यहां पर 4 और 4 8 हो गया, तो कार्बन के 8 पूरे हो गए। अब रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में 6 थे, ऑक्सीजन के पास में 6 थे ना, 2 तो इसने यहां दिए, 2 इसने यहां दिए, इस वाला अलग अलग, इसके पास में भी 6, इसके पास में भी 6, तो 2 तो यहां बांटे, लेकिन फिर भी 4 तो खुद के पास रह गए ना, यस 4 इसके पास रह गए। ऐसा इसके साथ में, इसके पास में भी 4 अपने इसने खुद के पास रख लिए, 2 यहां दे दिए। अब देखो इसको छुपाओ, सिर्फ इतने से देखो, 4 2 6 2 8, इसको छुपाओ 4 4 8, इसको छुपाओ, इसके भी 8, 8 से ज्यादा नहीं होंगे, प्रॉपर डायग्राम बन गया। तो ये CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ऐसे ही देखो, ऐसे ही मैं आपको बताता हूं इसकी CH4, ये थोड़ा अच्छा है। CH4 वैसे मेथेन होता है, अभी अपन आगे इनकी भी बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये मेथेन, ठीक है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसको देखो, कार्बन, C का मतलब क्या होता है भाई, कार्बन 6 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, अभी क्या ना अपने, और हाइड्रोजन तो खैर 1 पे आता है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। ये तो भाई अपने खड़ा कर दिया यहाँ पर कार्बन। अब 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, CH4 4 हाइड्रोजन है, मतलब बीच वाला तो कार्बन है और इसके 4 छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। अब सुनो, कार्बन के पास में 4 हैं, क्योंकि अपन को वो देखना है जो भी कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है ना क्लास, कक्षा, तो ये पूरी करनी है। तो कार्बन ने कहा यार 4 है, 4 दूंगा तो ही 4 मिलेंगे, तभी तो मामला बैठ गया। 4 छोटे छोटे बच्चे आए कि हम आपको एक एक दे देंगे, आप हमें एक एक दे दोगे अंकल, तो कहा यस दे दूंगा बेटे। तो कार्बन 1 दे दिया हाइड्रोजन को, है ना, हाइड्रोजन ने वापस 1 दे दिया, इसको भी दे दिया, हाइड्रोजन ने वापस दे दिया, ठीक है ना, और इसको भी दे दिया, हाइड्रोजन ने वापस दे दिया, इसको भी दे दिया, हाइड्रोजन के पास था ही 1, तो उसका भी काम बन गया, 2 2 2 2, और बीच में कार्बन का भी काम बन गया। चारों बच्चों को मत देखो, सिर्फ बीच वाले गोले को देखो, 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन को 8 चाहिए थे, कार्बन के 8 पूरे, और हाइड्रोजन को अपनी क्लास पूरी करने के लिए 2 चाहिए थे, उसके भी 2 पूरे। तो ये ऐसे कुछ आपसे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, जिसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, तो आप इसको ऐसे करके आना है, ढंग से थोड़ा दिमाग लगा करना, वेरी इजी होता है। अब एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं मेरी टेक्निक से पढ़ाऊंगा, और ये टेक्निक अगर पढ़ लिया आपने,
मजा आ जाएगा, ठीक है ना। 11th के अंदर जब केमिस्ट्री लोगे या जब भी साइंस मैथ लोगे या बायोलॉजी लोगे तो भी याद करोगे, इतना बेस मजबूत कर दूंगा। ये है अपना कि आपको कोई भी एक फॉर्मूला दे रखा होगा और आपसे ये कहेगा कि इनका नामकरण करो, मतलब इनको इनके नाम दो। तो नाम देने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 चीज तो ये पढ़ लो। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स 6 नंबर है ये। मैथ का मतलब C1 मतलब 1 कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन। हालांकि इसके बाद में भी हेप्ट ऑक्ट नैना डेका होता है, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है। इतना ही पढ़ना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा। बस ये ध्यान रख रहे हैं कि पेंट में कितने कार्बन, C5, C5 का मतलब है C1 2 3 4 5 C, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें 4 कार्बन 4 C होते हैं, इसमें 3 C होते हैं, इसमें 2 C 1 C, समझ में आ गई। ओके, इसके बाद में जो मैंने एक बात लिखी है, ये बहुत इजी भाषा में बात लिखी है मैंने, 7 साउंड है, 7 साउंड। आप कहेंगे साउंड, ये साउंड, ठीक है ना। साउंड कहां पर होंगे, किसी भी वर्ड के लास्ट में लगे होंगे, ध्यान रखना, ये किसी के लास्ट में लगे होंगे, लास्ट में लगे होंगे, इस बात को समझना, लास्ट में लगे होंगे। जैसे कि मैं कहूंगा मेथेन, लास्ट में क्या आया, एन, मतलब कौन सा साउंड है, एन। मैं कहूंगा पेंटेन, कौन सा साउंड आया, एन, पेंटेन। मैं कहूंगा पेंटीन, इन साउंड आ रहा है। हेक्सीन, प्रोपीन साउंड आ रहा है। ऐसे इन्हीं में से, इन्हीं के पढ़ेंगे, इन्हीं के 6 हर किसी साउंड के 6 सभी के 6 बनेंगे। जैसे कि इन है, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ऐसे ही मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ऐसे ही मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। इसी मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ऐसे ही मेथेल, एथेल, प्रोपेल, ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सेल। ऐसे ही ऑन लग जाएगा, मेथॉन, एथॉन, है ना। ऐसे प्रोपेन या प्रोपोन, ब्यूटोन, पेंटोन, हेक्सोन, है ना, ये ऑन लग जाएगा। और फिर क्या है, ओइक, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, ओइक लग जाता साउंड, इसमें ऑन साउंड आता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, ये ऑन वाला जो कीटोन का होता है प्रतीक्षात्मक समूह है, लेकिन उस पर नहीं जाना। तो ये 6 साउंड है, सभी के 6 फॉर्मूले इसी से बनेंगे। अब रही बात साउंड को याद कराने की, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। अभी यूज कराऊंगा सभी को एक एक फॉर्मूला, लेकिन ये वाला पेज याद करना है। ये वाला पेज तो आपको याद करना है कि जब मुझे ओल लगाना हो तो लास्ट में सिंगल बॉन्ड के साथ में OH जोड़ दूंगा। सुनो पूरी बात, जब मुझे एल लगाना हो तो डबल बॉन्ड के साथ में O जोड़ दूंगा लास्ट में। जब मुझे ऑन लगाना हो तो नीचे जोड़ दूंगा, नीचे का मतलब है बीच में, मिड में, बीच में। अभी पूरी बहुत इजी बता रहा हूं, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं कि जैसे केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो है ना, जो जीरो, उसको सिखा के छोड़ूंगा आज, इतना आसान। ये ओइक है, ओइक है ना, ये आपको जोड़ना है लास्ट में। जोड़ना क्या है, जब ओइक पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले कि पेंटेनोइक बनाओ, तो पेंटेनोइक का मतलब है लास्ट वाले के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में और OH जोड़ना है लास्ट में। अभी ये लास्ट में, मिड में क्या लिख रहा हूं, ये आएगा अभी यूज, ठीक है ना। जैसे ये वाला है, ये भी आपको लगाना है लास्ट में, डबल बॉन्ड के साथ में ये लगाना लास्ट में, ठीक है ना। अभी देखो ये लगाना है बीच में, ये लगाना लास्ट में। अभी सारी बातें लूंगा एक एक। सबसे पहला साउंड उठाता हूं एल, एन। एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ भी ले सकता हूं वैसे तो। मैंने कहा ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन, साउंड कौन सा लास्ट में, BUTANE, ब्यूटेन, ANE। तो देखो कैसे बनाएंगे। पहली बात तो ये मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। कहां से लिए भाई, यहां से लिए, ब्यूट में 4 कार्बन, बिल्कुल समझ में आके रहेगा। लिख दिया 4 कार्बन। फिर गए साउंड के पास, साउंड कौन सा, एन, कौन सा साउंड है, एन। एन में क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड।
यहां पर लगेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, इट्स ओके। अब कुछ नहीं करना, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है, उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, चारों तरफ एच 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 जोड़ दो तो क्या बना 1 2 3 4, यानी कि सी तो 4 और एच कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। तो एक बात बताओ, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बन गया C4H10, लेकिन पहले ये बनाना है फिर ये फॉर्मूला भी लिखना है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि मस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी। कौन सा लूं बताओ, इनमें से कोई सा भी साउंड बोल दो, हेक्सेन ले लो, पेंटेन ले लो, प्रोपेन ले लो, 3 नंबर ले लेते, लो प्रोपेन, प्रोपेन ले लेते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन। अब आप एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, लास्ट में एन देखना, अच्छा प्रोपेन, ओ ओके, मतलब सिंगल बॉन्ड, मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, एच एस जोड़ते जाओ, एच 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 एच, बस लास्ट वाले कार्बन के साथ में 3 जुड़ते हैं, इसके साथ में 3 जुड़ते हैं, बीच में 2, लास्ट वाले में फिर 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया C3H, कितना हुए 3 2 5 2 5 3 8, H8 क्या बन गया, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बन गया C3H8। ये एन साउंड हो गया भाई। अगला साउंड है इन, इन की क्या पहचान, डबल बॉन्ड बीच में लगा दो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन लिया, ठीक है, ब्यूटीन, EN है लास्ट में, साउंड पहचान लेना, अच्छा EN है क्या, ओके, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, डबल बॉन्ड बीच में यहां लगा दो। अच्छा आप सोच रहे हो कभी 3 हो गया तो, 3 हो गया तो फिर कोई से भी लगा दो, बोले जैसे इतना सा होता तो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, वो तो फिर मजबूरी है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे अगर 4 तो बीच में लगा देना डबल बॉन्ड। अब सुनना मेरी बात, इस डबल बॉन्ड की वजह से नुकसान क्या हुआ, हो गया क्या हुआ, देखो इस पर कोई असर पड़ा क्या डबल बॉन्ड का, नो, इस वाले के ऊपर तीनों एच आएंगे, और इस पर पड़ा क्या, पड़ गया, क्योंकि ये दोनों पर असर करेगा, इस बात को समझ लेना, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगा है, इस कार्बन के इस बार दोनों के बीच में पड़ोसी हो गया, बीचों बीच है, तो ये कह रहा हो मिस्टर तेरा भी नुकसान होगा तो मेरा भी नुकसान होगा। एक ट्रिक बताऊंगा जबरदस्त, एक बॉन्ड होना चाहिए था, एक बॉन्ड और आ गया, एक बॉन्ड 2H खाता है, क्या कहा मैंने, एक बॉन्ड 2H खाता है, कितने H खाता है, काफी भूखा है, एक बॉन्ड 2H को खा जाता है, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में इसके पास में 2H होने चाहिए तो ऊपर नीचे, हमने कहा भाई देख एक तो तेरा खाएगा एक तेरा खाएगा, सीधी सी बात है, अपने दोनों H, हाँ भले आप यहाँ H दिखा दो, उनको खिला दो, इनको खिला दो, ऊपर दिखा दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, H एक कम करना भले ऊपर करो चाहे नीचे करो। इसने कहा भाई देख मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो हमने कहा तो हम क्या कर रहे हैं तेरे को हमने कहा कब, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे ऊपर कोई असर नहीं है, ठीक है ना, तू मस्त रहे। तो फॉर्मूला क्या बना 1 2 3 4, C तो 4 और H कितने 3 4 5 6 7 8, H हो गया 8, तो C4H8 ये बन गया इन साउंड। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट ले लेते हैं, चलो पेंट लिया, पेंटीन, पेंटीन ले लेते हैं, ठीक है ना, ENE, ओके। इसमें क्या बना भाई, इसमें बना मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। अब सुनो बीचों बीच तो ये भी है तो कहीं पर भी लगा दो, चलो यहाँ लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, क्योंकि अब बीचों बीच नहीं है, 5 में कौन सा बीच पता नहीं चल रहा ना, कहीं पर भी आ सकता है। क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, ना जी ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो हम H नहीं कम करेंगे। इस पर पड़ा क्या, ना, हाँ इस पर भी नहीं पड़ा, इस पर पड़ गया भाई, दोनों पे इसका एक H कम कर दो, एक H इसका कम कर दो। इसने कहा देख भाई मेरे पर, हमने कहा कोई मस्त रहे, तू क्यों चिंता करता है, तेरे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों का एक H कम कर दिया, वेरी इजी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया C5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, और H कितना 10, मतलब डबल है, डबल हो गया। अभी इसका फॉर्मूला भी लिखाऊंगा आगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चलो अभी लिखा देता हूं, यार एक चीज बताऊंगा बहुत जबरदस्त, वो केमिकल फॉर्मूला होता है, चलो अभी बताऊं नहीं बताऊं, अभी थोड़ा दिमाग को इसकी रोक लेना कि मैं क्या बता रहा हूं, CnH2n, मतलब अगर n की जगह 4 है तो H डबल हो रहा है उससे 2n,
2 इंटू एन, मतलब यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 इंटू एन का मतलब है 2 इंटू एन का मतलब है 8। समझ गए ना? ये रासायनिक सूत्र ऐसे ही तो बनते हैं, आगे लिखाऊंगा, अभी मस्त रहो, अभी सोचोगे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना? आगे आ जाओ। तीसरा साउंड है आइन। कौन सा साउंड है? आइन, वाई एन, ट्रिपल बॉन्ड वाला। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, है ना? अपन ले लिया, चलो, ब्यूटाइन, कुछ भी ले सकते हो, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है? चलो बड़ा लेते हैं इस बार, हेक्साइन लेंगे सबसे बड़ा, हेक्साइन कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेक्साइन, वाई एन जुड़ा रहेगा लास्ट में, तो समझ में आ गई वाई एन का मतलब आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगाना, कहीं पर भी लगा दो, यहां और यहां, ओहो क्या हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड लग गया। एक बॉन्ड 2H खाता है, तो यहां पर तो एक बॉन्ड और आ गया। भाई एक्चुअल में एक बॉन्ड तो नॉर्मली था, लेकिन हमने 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा दिए ऊपर नीचे, तो यहां पर कोई फर्क पड़ा है क्या? ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर ना जी ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर पड़ गया। इसने कहा एक बॉन्ड का मतलब 2H का खत्म, 2H खत्म, फिर एक बॉन्ड तो 2H खत्म। एक बॉन्ड तो चलो नॉर्मली होता है, लेकिन 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा लग गए, तो इस कार्बन को कहा कि भाई तेरे दोनों H खत्म, तेरे भी दोनों H खत्म, क्योंकि कुल मिला के 4 H खत्म होंगे, एक तो इसके और एक इसके। एक तो चलो नॉर्मली होता है, लेकिन बाकी 2 आ गए ना, तो मतलब 4 H खत्म, तुम दोनों के सारे ही H खत्म हो गए, तुम्हारे पास है ही 2-2 खत्म। इसने कहा भाई देख मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फॉर्मूला बन गया C6H कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H कितना 10। समझ में आ गई? C6H10। और केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? CnH2n-2। कितना आसान है, कैसे कि n की जगह मैं रखूंगा अगर 6, तो यहां पर 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 2 बन रहा है ना, C6 तो H10। अगर मैं 6 रखता हूं तो C6 12 माइनस 2 यानी कि 10, तो C6H10। ऐसे ही तो फॉर्मूले बनते हैं, हालांकि आगे लिखाऊंगा, आगे लिखवा दूंगा, सब चिंता नहीं करें, बहुत गजब की चीज सीखोगे आप, चिंता नहीं करनी है। अब सुनो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो छोटा लेते हैं, मैथाइन, एथाइन ले लो, चलो एथाइन, जैसे एथाइन है, मैथ एथ, ये लो साहब, ट्रिपल बॉन्ड बीच में लग गया। हुआ क्या कि अब ये ध्यान रखना, यहां पर कार्बन कार्बन है, लेकिन लास्ट वाले कार्बन है, जब लास्ट वाला कार्बन होता है ना, इधर वाला, उनके पास में 3-3 H होते हैं। लास्ट वाले कार्बन के पास में हमेशा 3-3 H होते हैं, बीच वाले कार्बन के पास में 2-2 H होते हैं। तो यहां समझना, इसका भी एक H पेंडिंग है और इसका भी एक H पेंडिंग है, तो ये भी एक H बच जाएगा, इसका भी एक H बच जाएगा, क्योंकि 2H इसके खत्म, 2H इसके खत्म, एक्चुअल में 4 H खत्म हो गए। वैसे इसके पास में 3 होते हैं ना, तो ऊपर नीचे के 2 खत्म कर लो, एक तो बच गया, इसके भी ऊपर नीचे 2 खत्म करो, एक बच गया। चाहे ऊपर नीचे खत्म करो, कहीं पर भी करो। इसको एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी लिखा सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही बात है, वो H को इसके पास में लिख देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया एथाइन, ठीक है ना? या फिर ऐसा भी आ सकता है, C2H2, C2 और H भी 2, ठीक है, ओके। अब क्या, ऐसा ही और लेते हैं, चलो लेता हूं मेथाइन, सिर्फ मेथाइन आ जाए तो मेथाइन तो C है, ट्रिपल बॉन्ड ही है, बस ये तो इतना सा रहेगा, इसके पास में इतना सा ही रहेगा, क्योंकि अब इसके पास में एक्चुअल में अकेले C के पास में 4 H होते हैं भाई, अकेले के पास में 4 H होते हैं। अगर मैं पहले साउंड की बात करूँ ना, एक मिनट वापस चलें अपने एक पॉइंट पर, बहुत शानदार चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। जैसे इस पर चलें, और इस वाले साउंड से मुझे अगर मेथेन बनाना हो, क्या बनाना हो, मेथेन, तो क्या बनेगा, C के साथ में चारों तरफ, मतलब जब अकेला C होता है तो उसके चारों तरफ जुड़ता है H, और फॉर्मूला बन जाता है CH4। आओ इधर, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे पास में मेथाइन है, तो यहां पर तो 3 बॉन्ड लगे, तो चारों H खत्म, क्यों, क्योंकि 2 ज्यादा है ना, तो ऐसा भी ये हो जाएगा मेथाइन। वो तो एथाइन है और ये मेथाइन है, बाकी तो इजी है, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ हाई लेवल की बात सीख रहे हो। अब है ऑल का मतलब है लास्ट में OH जोड़ना है, क्या जोड़ना है, OL। जैसे कि मैं कहूं सबसे बेस्ट एग्जांपल एथेनॉल, एक चीज और बताऊं क्या, एथेनॉल कोई एल्कोहल कहते हैं,
जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एथेनॉल को क्या कहते हैं? एल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अपन पढ़ते हैं, आज सिखाऊंगा वो कैसे बना। इधर आओ। एथेनॉल का मतलब मैथ, एथ, कितने कार्बन? 2 कार्बन। लास्ट में क्या जोड़ना है? OH जोड़ना है। इस पर कोई फर्क पड़ा क्या? ना जी ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस 2H अपनी जगह ही है, बस इसकी जगह इसने OH न लिए, इस वाले H की जगह OH आ गया बस। क्योंकि ओल साउंड जब भी आए लास्ट वाले कार्बन के साथ में OH जोड़ना है। OH कहाँ जोड़ना है? लास्ट वाले C के साथ, लास्ट वाले C के साथ OH जोड़ दो। क्या फॉर्मूला बन गया? C2H5 और OH का OH, ये OH एज इट इज लिखना है, वेरी इजी। क्या बन गया? एथेनॉल। वेरी इजी है ना। ऐसे ही अपन चलते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। अब अपन ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लेते हैं, चलो ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो, 6 के 6 साउंड है, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, कोई सा भी, ठीक है। ब्यूटेनॉल लिया, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ओके। अब लास्ट वाले एक साथ में OH जोड़ दो, इसके साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो भाई, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बना दिया अपन ने C4 मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H9 और OH का OH, ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। कोई सा भी बना लो, ऐसे बन जाए, ठीक है ना। अगर मेथेनॉल आ जाए, मेथेनॉल, ठीक है, तो ये लो मैथ, एक ही होता है मैथ में, तो ये लो OH, H H H, तो C3OH, ठीक है ना। C तो 3 है और OH, तो वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है एल साउंड। एल में डबल बॉन्ड के साथ में O, लेकिन कहां पर? लास्ट वाले कार्बन में, लास्ट वाले कार्बन में जोड़ना है। वैसे ये जो मैंने ऐसा बनाता हूं ना, इसका मतलब लास्ट में अगर नीचे लटकाता हूं तो मतलब बीच में है। समझ में आ गई? क्या आ गई? एग्जाम्पल ले लो, चलो पेंटेनेल ले लेते हैं, पेंटेनेल, ठीक है ना। मतलब पेंटेनेल का मतलब इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा रहेगा? AL रहेगा, EAL जो भी रहेगा, लास्ट में AL रहेगा, ठीक है ना। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, लास्ट वाले के साथ में O जोड़ दो। इस पर कोई फर्क पड़ेगा? ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। रुक जाओ, इस लास्ट वाले कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3। लास्ट वाले के पास 3, बीच वाले के पास 2। एक बॉन्ड बढ़ गया क्या? एक बॉन्ड बढ़ गया तो 2H खत्म हो गए, अब बचा सिर्फ 1H। 2H खत्म है, कोई से भी कर दो, चाहे ऊपर नीचे वाले कर दो, कोई से भी कर दो, 2H खत्म हो गए एक बॉन्ड बढ़ने की वजह से, क्योंकि एक बॉन्ड 2H खाता है, लेकिन लास्ट वाले के पास में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 खत्म भी हो गए, तो फिर भी एक तो बच गया। फॉर्मूला क्या बन गया? 1 2 3 और 5 तो H है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10 है, और ये O है, O का O रहेगा। कितना आसान है, मतलब ये लास्ट में जो भी लगता है, जैसे पिछले में OH लगाता तो OH रह जाएगा, O लगा तो O रह जाएगा। नेक्स्ट, बहुत है ना, एक ही बहुत है एग्जाम्पल, कितने ले लो बोले, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऑन कीटोन वाला, जैसे कि मैं कहूँ ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन है ना, लास्ट में ऑन साउंड आ गया। मैं कहूँ कि हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, ठीक है ना, नॉन का मतलब HNONE, बस हेक्सेनॉन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, बस ONE लगा हुआ लास्ट में। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक। डबल बॉन्ड यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच वाले के साथ लगा दो, चाहे, क्योंकि 4 है तो कोई इसके साथ कोई कहीं पर भी लगाओ, ठीक है, क्योंकि 4 में तो मिड नहीं होता। और यहां पर एक H हो गया, और यहां पर एक H हो गया, एक H का मतलब 2H हो गए, यहां पर भी हो गया, यहां पर भी हो गया, यहां पर भी हो गया। यहां पर कुछ भी H नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि ये नीचे लटक रहा है ना O, इसका मतलब ये इस वाले कार्बन के दोनों H खा गया। इस ये कहेगा ना ना ना, यहां अगर होता तो मेरा खाता, नीचे तो तेरे काम आ रहा है भाई, मेरे काम नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर नीचे दोनों H खा गया। समझते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C तो 4
और 1 2 3 4 5 6 7 8 H8 और O का O, C4H8O। ऐसे ही एक और हेक्सेनोल लिया था क्या, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, बीच में जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर अपना हो गया HHH, यहाँ पर भी HH हो गया, यहाँ पर भी ये सारे के सारे जो हैं जुड़ गए, तो क्या बन गया C तो 6 और H कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12 और O का O, ये क्या बन गया हेक्सेनोल। वेरी इजी। एक साउंड लास्ट में और है ओइक, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही जोड़ना है, लेकिन कब, लास्ट वाले कार्बन में, लास्ट वाले कार्बन में जोड़ना है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, कोई सा बना, पेंटेनोइक बना लेते हैं, क्या बनाते हैं पेंटेनोइक, पेंटेनोइक यानी कि पेंटेनोइक। चलिए ये बनाते हैं, लास्ट वाले के साथ में जोड़ना है ना, थोड़ा घिचपिच हो जाएगा, आराम से बनाओ नीचे। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, लास्ट वाले के साथ में यहाँ पर O और यहाँ पर OH। इस पर कोई असर ना, 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 इस पर असर हाँ। कैसे कि दो डबल बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड का मतलब है दोनों H खत्म, ऊपर नीचे कर यहाँ लग गया OH, यहाँ पर कोई H अब नहीं आना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसका क्या बन जाएगा, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड लग गया ना और एक जगह OH ने ले ली, तो यहाँ पर कोई H नहीं आएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 2 3 4 5 C5 H कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H9 OOH और OH, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे 7 साउंड, और अब अपन ले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। अच्छा ये तो पहले फॉर्मूले लिख लो, जो भी मैंने आपको बताया था ना कि बाद में बता दूंगा। एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछे, अच्छा क्वेश्चन है पूरा, क्वेश्चन देखो, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों की रासायनिक सूत्र एवं परिभाषा, केमिकल फॉर्मूला एंड डेफिनेशन याद करो, पहला क्वेश्चन है। डेफिनेशन तो आप कैसे लिखना बताऊं, मन से याद करवा देता हूं, बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है। एल्केन की क्या परिभाषा होगी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन व कार्बन के बीच में एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड की मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, वो एल्केन कहलाता है। और एल्केन का रासायनिक सूत्र, ये जो मैंने अभी आपको लिख के बता रहा था ना CnH2n+2, वो यही है। फिर मैंने कहा एल्कीन, ये देखो CnH2n, अगर यहाँ पर C4 है तो H8 है, C5 है तो H10 है, वेरी इजी। और एल्काइन के अंदर CnH2n-2, इनको याद कर लो, इसमें तो CnH2n+2, इसमें 2n-2, वेरी इजी। आइन है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड तो भाई ज्यादा H खाएगा ना, तो ज्यादा खाने वाले में -2, सबसे कम ये खाता है, खाता ही नहीं कुछ, तो इसमें +2। एल्केन, एन साउंड है ना, उसमें कोई बॉन्ड ही नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में वो H खत्म नहीं होता, तो इसमें +2, इसमें -2, बीच वाले में जस्ट डबल, एन का 2n, दैट्स इट, याद हो गया। एक एस्टीकरण की परिभाषा वगैरह देख जाना, हीरा ग्रेफाइट फुजलिन की डेफिनेशन और डायग्राम देख जाना, मिसेल देख जाना, या फिर साबुन से मेल कैसे करता है, वो मिसेल वाला है साबुन अपमार्जक, वो देख जाना। और ये 2-3 स्ट्रक्चर है, बेंजीन की संरचना, ये वेरी इजी है। बेंजीन, इसमें 6 कार्बन होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इससे क्या हो गया भाई, डबल बॉन्ड लगने से इस बीच वाले के पास में, क्योंकि चारों तरफ घिरा हुआ है, लास्ट में नहीं है। अगर लास्ट कार्बन होता तो 3 हाइड्रोजन होते ना, लेकिन ये लास्ट में नहीं, बीच में है, तो बीच वाले के पास तो 2 ही होते हैं। तो जैसे डबल बॉन्ड लगा तो एक H इसका खत्म, एक इसका खत्म, तो ऊपर नीचे, ये नीचे वाला H खत्म हो गया, इसका इधर वाला H खत्म हो गया, ठीक है ना, मतलब एक H खत्म हो गया। इसको तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने बना देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बताओ ये क्या है, ये ऐसा है, C ऐसे बना देना, C डबल बॉन्ड C, इसके बाद में यहां पर डबल बॉन्ड करा दो, सिंगल बॉन्ड करा दो, सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर डबल बॉन्ड C, ऐसा मतलब एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है कुल मिला के। अब हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, तो इसके पास में 2 H थे, इसके पास में 2 H थे, लेकिन डबल बॉन्ड लगने से एक H खत्म हो गए दोनों के, तो इसका एक बचा, इसका भी एक। ऐसा ही फिर वापस देखो, यहां पर इन दोनों के बीच में 2 H थी, तो इसका भी एक H खत्म, इसका भी एक H खत्म, इसका भी एक H खत्म, इसका भी एक H खत्म। तो ये बेंजीन की संरचना इस तरीके से बन गई, ठीक है। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन बोल दो चाहे साइक्लोपेंटेन बोल दो, पेंटेन होता तो 5 कार्बन होते, ये हेक्सेन है तो मैंने 6 कार्बन है। हेक्सेन में साउंड कौन सा है, ANE, कौन सा साउंड है ANE,
इसमें तो ईन है इसलिए डबल बॉन्ड आया, हेक्सेन एन है डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड में किसी भी तरह का H का नुकसान नहीं होगा, तो मैंने क्या करा है, सबके साथ में सिंगल बॉन्ड लगा रखा है ना, ये देखो पूरे 6 के 6 में। और देखो इस वाले C के पास में भी ये रहे दोनों H, इस वाले C के पास में भी रहे दोनों H, इस वाले C के पास में रहे दोनों H। क्यों? क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड है तो काहे को कटेगा, ये वाला इसके पास में भी दोनों H, इसके पास में भी दोनों H। याद कर लेना, बेंजीन की संरचना पूछ सकता है, साइक्लोहेक्सेन पूछ सकता है, पेंटेन पूछे साइक्लोपेंटेन तो कोई बात नहीं, 5 कार्बन ले लेना, ऐसा ही बस हो गया पूरा। ये सिलेक्टिव था। कैसा लगा सेशन? बहुत ज़बरदस्त है अपना। 7 नंबर लगभग आ जाने चाहिए और अच्छे से पढ़ के चले जाना। 7 नहीं तो 5-6 का जुगाड़ अगर हो जाता है तो ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा मैं करवा नहीं रहा, IUPAC वगैरह बहुत लंबी पड़ जाएगी। 4-5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, ढंग से इसको पढ़ लेना। बहुत ही शानदार सेशन है। चैप्टर नंबर 4 ओवरऑल बहुत गजब का आपका कंप्लीट हो गया है। अब फिजिक्स की कुछ बातें बतानी है तो शॉर्ट एंड स्वीट बता दूंगा। वैसे आप ज़्यादा लोड मत लो क्योंकि अब एग्जाम का टाइम कम बचा, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट कर रहे हो तो मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर में कुछ चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना? ओके।